अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है आपकी रमज़ान के महीने की। तो जितने लोग भी रेडी हैं आर टाइप कर दीजिए। तो नसरीन जी रेडी हैं, सोहेल पठान भी रेडी हैं, बहुत बढ़िया है। रेहाना शेख, मुमताज़ शायर, ताहिरा शेख, वेरी गुड। माहिरा जी भी रेडी है, जमीला जी भी, शाहजहां अंसारी रेडी है, वेरी गुड। तो काफी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। सैयद यास्मीन जी भी रेडी हैं, परवीन जी भी हैं, नजमा जी हैं, वेरी गुड। परवीन मेमन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप सब लोगों को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, और बहुत अच्छे से आप लोग डेली ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नौमी पठान भी हैं, और यहाँ पर ज़ेबा सैयद भी है, और इमरान चौहान भी है, फिरदौस जी है, फिज़ा है, बहुत अच्छा है। अफरोज जी भी आ गए हैं, इस्माइल अंसारी आ गए हैं, रुबीना तलाट है, साबिरा जी हैं। काफी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है जो मैं देख पा रहा हूँ आप सब लोगों को। बहुत ही अच्छी बात है कि आप सब लोग बहुत अच्छा लर्निंग ले रहे हो, और सबसे ज्यादा आप लोग एक्टिव हो। अमरीन जी भी आ गए, वेरी गुड अमरीन जी। और हिना और फिजा एंड फाल्गुनी, आप सबको मैसेज भी कर दीजिए जो लोग रह गए हैं जल्दी से। 3 बजे का टाइमिंग है, 5 मिनट ऑलरेडी ऊपर हो चुकी है। मोहसिना जी भी आ गए हैं, वेरी गुड। मुजीब भाई आ गए हैं, बहुत बढ़िया है। आप सब लोग बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हो। तो आज का हमारा डे 2 स्टार्ट करें। तो जो हमारा ट्रेनिंग चल रहा है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं सारी बातें। तो मैंने कल जो आप लोगों को बताया था इंसुलिन के बारे में, तो पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो 4 दिन की ट्रेनिंग है, कल डे 1 था, आज हमारा डे 2 है। तो कल के दिन में हमने सीखा था कि इंसुलिन क्या है, और फैट लॉस में सबसे बड़ा रोल है इंसुलिन हार्मोन का। और हर बीमारी को, कोई सी भी बीमारी हो, उस बीमारी को अगर अच्छा करना है तो इंसुलिन के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है वो है एक हार्मोन। और हार्मोन कहाँ से निकलता है? वो हार्मोन निकलता है पैनक्रियाज में से। और पैनक्रियाज कैसा होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे अंगूठे के जैसा जो हमारा पेट होता है, स्टमक होता है, उसके राइट एंड साइड पर होता है। और पैनक्रियाज के 3 सेल है, उसमें से बीटा सेल में से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और मैंने बताया था कि जब जब आप खाना खाओगे तब तब आपकी बॉडी को इंसुलिन बनाना पड़ेगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो 100% आपकी बॉडी को जरूरत पड़ेगी इंसुलिन हार्मोन की। अगर आप खाओगे प्रोटीन तो सिर्फ कितनी जरूरत पड़ेगी बॉडी को? 20%। ऑयल और फैट जब आप खाओगे, घी खाओगे, बटर, चीज, मलाई, क्रीम, या हमारा जो एमसीटी ऑयल है जो आप लोगों को रमजान के मंथ में जो आरटी के किट में मिला है, वो जब आप यूज करोगे तो उसके लिए बॉडी को इंसुलिन ज्यादा बनाना ही नहीं पड़ेगा, ना के बराबर इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। और मैंने इंसुलिन के लिए आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि इंसुलिन को आप समझ लीजिए कार, या इंसुलिन को आप समझ लीजिए ट्रेन, या फिर इंसुलिन को आप समझ लीजिए एरोप्लेन। तो इतनी चीजें इंसुलिन है, ये सारी चीजें इसमें बैठ के जाता है। कौन कौन बैठ के जाएगा? तो उसमें इंसुलिन, ध्यान से सुनना, इंसुलिन जो है वो ट्रैवल करवाएगा, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर लेकर जाएगा। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स को भी लेकर जाता है, इंसुलिन प्रोटीन को भी लेकर जाता है। जैसे कि
अभी समझ लो प्रोटीन के अंदर भी और बहुत सारी चीजें हैं। प्रोटीन का जब छोटा पार्ट्स होता है ना, छोटे पार्ट्स प्रोटीन के, उससे कहते हैं अमीनो एसिड्स। इसकी गहराई में भी जाएंगे कि भाई प्रोटीन इतना ज्यादा क्यों जरूरी है। तो प्रोटीन के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। एक प्रोटीन के अंदर कितने? 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो उस 20 अमीनो एसिड्स को जब लेके जाना है, तो वो कौन लेकर जाएगा? इंसुलिन। और जब आप खाने में खाते हो घी, बटर, चीज, मलाई, क्रीम, मतलब आप फैट खाते हो, ट्राइग्लिसराइड्स उसके अंदर होता है, उसका बॉडी फ्री फैटी एसिड बनाता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, और मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं। और उसके साथ में जो होता है ग्लिसरॉल। तो ये सारी चीजों को जो ट्रैवल कराना होता है, कौन करवाता है? इंसुलिन। तो अब ध्यान से सुनना, जब आप ऐसा खाना खाते हो जिसमें आपकी बॉडी को बार बार इंसुलिन बनाना पड़ता है, आप कैसा खाना खाते हो? आप ऐसा खाना खाते हो जिसमें बार बार डिमांड होगी। किसकी डिमांड होगी? इंसुलिन की। तो ऐसा कौन सा खाना है दुनिया के अंदर? एक ही खाना है। कौन सा खाना है? एक ही खाना है, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। सही कहा नसरीन जी ने। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जमीन से उगने वाली चीजें जब आप खाते हो, तब आपकी बॉडी को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा। क्लियर है बिल्कुल? तो जितना ज्यादा इंसुलिन बॉडी को तुम बोलोगे, जितना ज्यादा इंसुलिन निकलवाओगे बॉडी से, उतना उसका नुकसान होगा। क्लियर है बिल्कुल? एग्जाम्पल देता हूं, इतना बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप खुश हो जाओगे। जैसे कि अभी जो मैं ऑफिस में बैठा हूं, तो इस ऑफिस के अंदर एक एसी लगा हुआ है। ये रहा आपके सामने एसी दिख रहा है। अब एसी का यूज कितना होना चाहिए एक दिन के अंदर? 8 घंटे या फिर 10 घंटे बहुत हो गए। एक एयर कंडीशनर का यूज कितना होना चाहिए? 8 घंटे, 10 घंटे बहुत हो गए। अगर आप इस एसी का पूरे दिन में 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे का इस्तेमाल करोगे, तो इसका जो अंदर फंक्शनिंग है, वो अगर चलने वाला था, अगर ये वाला एसी 5 साल, तो क्या होगा? वो 5 साल वाला एसी 1-2 साल में ही खराब हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? अब ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान का डी टाइप करो पहले तो आप, क्योंकि आपका ध्यान है कि नहीं है। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, उसमें आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए, ध्यान बहुत चाहिए मुझे आपका। तो सब लोग डी 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 लिख रहे हैं, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, जो इंसान, ध्यान से सुनना, वापस से बता रहा हूं, जो इंसान जितना कम इस्तेमाल करेगा इंसुलिन का, उतना ज्यादा वो अच्छी जिंदगी जिएगा, बगैर बीमारी वाली। फिर से मैं बोल देता हूं, जो इंसान, हमारे पेट के पास जो अंगूठे जैसा 2 नंबर का जो दरवाजा होता है, उसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन का जो इंसान कम से कम इस्तेमाल करेगा, उसके लिए बीमारियां जो है लेट आएगी, शायद नहीं भी आएगी। अगर आपने इंसुलिन हार्मोन का जरूरत जितना जरूरत जितना इस्तेमाल किया, तो दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बीमार नहीं पड़ोगे। आपको डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ओबेसिटी, कोई भी बीमारी नहीं होने वाली है। तो क्या करना है? आज से
आप क्या लिखोगे चैट बॉक्स में, मैं आपको बता देता हूं लिख के। वो आपको लिखना है जिससे आपके दिमाग में वो बात छप जानी चाहिए। तो इंसुलिन का लिखो आई और सी, इंसुलिन कम यूज करना है। अमान कुरैशी लिख रहे हैं, परवीन जी, सजदा जी लिख रहे हैं, नोमी पठान, ताहिरा जी, रेहाना जी, और मैं देख पा रहा हूँ काफी नए लोग भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में अभी। और आप सब लोग 3 बजे का टाइम फिक्स रखा करो। मोहसिना जी भी आ गए हैं, और आईफोन आईफोन से हैं यहाँ पर, शायद आदिल भाई हैं। तो कुरैशी वसीम भी आ गए हैं, वेरी गुड वसीम भाई। अमान कुरैशी, मरियम जी आ गए हैं, आफरीन जी। मरियम जी, आप समझ लो कैसे आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। और यहाँ पर बैठे हैं फरजाना जाटू। अब आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो जल्दी रिजल्ट के लिए एक ही काम करना पड़ेगा। और मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर सबीना कुरैशी भी आ गए, वेरी गुड सबीना जी, बहुत अच्छा काम किया है। अब पूरी फैमिली को बताना, आज से एक ही काम करना है, आई सी। आई सी मतलब इंसुलिन का कम इस्तेमाल करना है। तो चैट बॉक्स में लिखो ICM, चैट बॉक्स में लिखो ICM। आप लोगों को पता होना चाहिए, एवरी थर्सडे के दिन, जब जब गुरुवार आता है तब तब होती है हमारी ICM। और अभी जो ये ICM 3 बजे जो होती है, आज ICM नहीं है, आज तो हमारी रमजान की मीटिंग चल रही है। तो ICM जो मैंने लिखवाया है आप लोगों को, ICM, ये ICM जो इनर सर्कल मीटिंग होती है वो नहीं है। ये जो ICM मैंने लिखवाया है, इंसुलिन कंट्रोल है। ICM मतलब मैनेजमेंट। आज से आपको इंसुलिन पे कंट्रोल करना है, और आपको इंसुलिन का मैनेजमेंट करना है। अब मैनेजमेंट की बात आज आप सीखोगे, पर वो सब चीजें ध्यान से सुन लो। एक बार फिर से बता देता हूं, काफी लोग लेट जुड़े हैं। आपकी बॉडी जो खाना खाते हो उस हिसाब से इंसुलिन निकालती है। क्लियर है बिल्कुल। अगर आप रोटी, चावल, सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज, ऐसा कुछ भी खाना खाओगे जमीन से उगने वाला, तो जब भी आप जमीन से उगने वाला खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी को एक चीज निकालनी पड़ती है जिसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन, खाना जब आप खाते हो ना, कितने लोगों को, अभी ध्यान से बताना, रोजे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कितने लोगों के मुंह में पानी आ जाता है जब फेवरेट डिश उनके सामने रखी जाती है? तो चैट बॉक्स में बताइए मी लिख के, ME मी, कि मुझे आ जाता है पानी जब मेरी फेवरेट डिश चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, या फिर कुल्फी, या फिर वड़ा पाव, दाबेली, पिज्जा, ऐसी कोई भी चीज जब आप खाने जाते हो, पानी पूरी, ऐसा कुछ खाने जाते हो, तो जबान में पानी आ जाता है। इमरान भाई भी लिख रहे हैं, वेरी गुड इमरान भाई। नफीसा जी भी लिख रहे हैं, वेरी गुड नफीसा जी। तो वो जो सिग्नल, जो पानी, जो राल निकलती है ना, सलाइवा जो निकलती है जबान में, वो सिग्नल है कि अब जो खाना है ना, वो खाना आने वाला है। बॉडी, तू तैयार हो जा उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। वो सिग्नल है जो पानी आ रहा है ना जबान के अंदर। इस्माइल भाई बोल रहे हैं आइसक्रीम। अभी तो इस्माइल भाई बहुत मजे कर रहे हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं, और इस्माइल भाई है एकदम स्लिम ट्रिम। वेरी गुड इस्माइल भाई। तो अब जब आपके मुंह में पानी आ जाता है, सलाइवा आ जाती है, मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो बॉडी है ना, वो खाना जो खाने वाले हो ना, उसके लिए बॉडी तैयार है कि आ जाओ खाना, अब तुम्हारा डाइजेशन होने वाला है। तो पैनक्रियाज वो हार्मोन को निकाल देता है, पेट के पास होता है अंगूठे जैसा, वो निकाल देगा। अब अगर खाने में आपने खाया है एक खाना जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट खाया, तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपका बॉडी निकालेगा इंसुलिन को,
और वो इंसुलिन को, ग्लूकोज को पकड़ेगा इंसुलिन और ले जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे। वो ब्लड में जा सकता है, लिवर में जा सकता है, मसल्स में जा सकता है, आपके भेजे में जा सकता है, और आपका अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो वाला खाना चला जाता है चर्बी की गोद में। वो वाला खाना कहाँ चला जाता है, इस्तेमाल नहीं हुआ? चर्बी की गोद में। तो चर्बी बढ़ने लग जाती है। तो इंसुलिन का इस्तेमाल जितना कम करोगे ना उतना अच्छा है। तो डाइट प्लान का मतलब आज आप समझ लो। डाइट प्लान का मतलब एक ही होता है, ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स को खाना। ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स को खाना, इसी का मतलब है डाइट प्लान। अगर आप रोटी चावल खा रहे हो मतलब आप लोग डाइट नहीं कर रहे हो। क्लियर है? तो मैं वापस से स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, अगर आपने खाया कार्बोहाइड्रेट्स, 100% जरूरत पड़ेगी इंसुलिन की। आपने खाया प्रोटीन तो 20% जरूरत पड़ेगी इंसुलिन की। आपने ऑयल एंड फैट खाया तो 5% जरूरत पड़ेगी इंसुलिन की। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। जो मैंने रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बताया था, होमा आई आर, जिनका भी बाकी है जल्दी से आप रिपोर्ट करवा लेना। होमा आई आर ब्लड टेस्ट करवा लेना। हिना आप फिर से मैसेज भेज देना, जो मैसेज मैंने भेजा था वो वाला। तो जिन लोगों को भी सैंपल रिपोर्ट भी चाहिए इसकी, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। जल्दी से करवा लो। जितना जल्दी रिपोर्ट करवाओगे, अब हमारे पास 2 से 3 दिन बचे हैं। एक है फ्राइडे का दिन, एक है सैटरडे का दिन, और एक है संडे। एक दिन और ज्यादा मैं लेने वाला हूं इंसुलिन रेजिस्टेंस को। उस दिन फाइनल बात होगी संडे के दिन, और मंडे से सारे सप्लीमेंट्स आपके हो जाएंगे स्टार्ट। तो अब ध्यान से सुनो। प्लाज्मा इंसुलिन ये 10.7 है। बीटा सेल फंक्शन, अगर ये नंबर 100 है ना, 100 है ना, बहुत अच्छा है। और नीचे जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, ये मैं कल बताने वाला हूं। तो सेंसिटिविटी 72 है, मतलब ये खराब है। ये होना चाहिए 100। बीटा सेल फंक्शन कितना होना चाहिए? 100। इंसुलिन सेंसिटिविटी कितना होना चाहिए? 100। मतलब आपने खाना खाया, आपने खाना खाया मतलब ये पता चल रहा है इस रिपोर्ट में कि ये इंसान चिटिंग कर रहा है। और ये इंसान चिटिंग कर रहा है। चिटिंग एक ही चीज की होती है, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। और कोई चीज को चिटिंग नहीं बोलते। अगर आप डाइट में खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट, जरूरत से ज्यादा अगर खा रहे हो ना, तो वो है चिटिंग। अब थोड़ा बहुत खा रहे हो, बताया गया है, तो ठीक है। अगर आप ये बीटा सेल फंक्शन 100 से अगर ज्यादा है, मैं आप लोगों को इसमें सैंपल भी बताने वाला हूं। मेरे पास बेहिसाब वाले कैटेगरी के लोग हैं, बस मैं उनका नाम नहीं बता सकता आपको। बेहिसाब कैटेगरी है। तो अब इसके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा कल परसों तरसों, 3 दिन तक बहुत ज्यादा मैं बात करने वाला हूं एक ही चीज पे, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ध्यान से सुनना। अब ये वाला बॉडी कितना रेजिस्टेंस है, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उसका मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा। वीडियो भी मैंने बनवा के रखा है आप सब लोगों के लिए, कि जिससे आपको पता चले। क्लियर है बिल्कुल? तो देखो, इसका बॉडी 114% बीटा सेल फंक्शन का काम हो रहा है, मतलब 14% बॉडी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इंसुलिन सेंसिटिविटी 72% है। अब इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। इंसुलिन का मतलब क्या हुआ? इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। जब जब खाना खाते हो
तब तब आपका बॉडी इंसुलिन हार्मोन को निकालता है। वो खाना जो आपने खाया है, इंसुलिन एक गाड़ी है ऐसा समझ लो, वो खाने को लेने के लिए आती है। क्लियर बिल्कुल। अब अगर आपका खाना एक जैसा है, कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल सब्जी, रोटी चावल सब्जी, रोटी चावल सब्जी, एक जैसा, नाश्ते के अंदर आप खा रहे हो रोटी पराठा रोटी पराठा, रात के खाने में खिचड़ी दाल, सिर्फ रोटी चावल, और खाने के ऊपर फ्रूट्स 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 फ्रूट्स, हर खाने के बाद फ्रूट्स खाना, हर खाने के बाद मीठा खाना, आपका अगर ये वाला डाइट है तो क्या होगा आपकी बॉडी में। अच्छा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। आपकी बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए, अब ये भी एक टॉपिक है। तो आपकी बॉडी में कम से कम 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना जाना चाहिए, 300 ग्राम। डिपेंड, अब ये 30 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक, 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लेके 300 ग्राम तक आपका बॉडी अगर लायबल है उसको खाने के लिए, पचाने के लिए, तो आप खा सकते हो। तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो अब बात को। इंसुलिन मतलब आपने खाना खाया, आ गया इंसुलिन। अब खाना था आपको 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मतलब 2 रोटी खानी थी आपको। एक रोटी 25 ग्राम की होती है, 2 रोटी हुई 50 ग्राम की। ठीक है, आपकी बॉडी को 50 ग्राम के लिए इंसुलिन बनाना था। पर आपने क्या किया, आपने 2 रोटी तो खाई, साथ साथ में चावल भी खाए, साथ साथ में दाल भी खाई, और साथ साथ में आपने खाया फ्रूट्स। ध्यान से सुनना, वापस से रिपीट कर देता हूं। आपकी बॉडी को सिर्फ कितनी जरूरत थी कार्बोहाइड्रेट की, आपको 50 ग्राम खाना था। कितना खाना था, 50 ग्राम। पर आपने 2 रोटी भी खा ली, आपने चावल भी खा लिया, उसके साथ में दाल भी खा ली, उसके साथ में आपने फ्रूट्स भी खा लिया। और कुछ कुछ महान लोग होते हैं, खाना खाते के साथ ही खजूर चाहिए, मीठी चीज चाहिए, महान लोग होते हैं। तो अब सोचो, 50 ग्राम की जरूरत थी, 50 ग्राम की, और उसके सामने वो इंसान खा रहा है 150 ग्राम। तो अब ये रिपोर्ट बताती है, देखो क्या लिखा है यहां पर, इंसुलिन 100%, 50 ग्राम अगर आप खा रहे हो तो आपका इंसुलिन कितना हुआ, 100%। अगर आप खा रहे हो 150 ग्राम, 4-5 रोटी खा रहे हो, सब्जी भी खा रहे हो, दाल भी खा रहे हो उसके साथ में, और फ्रूट्स भी खा रहे हो, तो बीटा सेल कितना हो गया, 300%। इसको आप दूसरा कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो, आपको एक एग्जाम्पल दूसरा ले लो, आपको और इजी एग्जाम्पल चाहिए तो। अभी रमजान का महीना है, आपने सोचा कि मुझे 100 लोगों को खाना खिलाना है। आपने ऐसा सोचा कि रमजान में 100 महीने को 100 लोगों को दावत करनी है। अब सामने आ गए कितने लोग, आ गए 300 लोग। तो क्या होगा, आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 100 की। अब आ कितने गए, आ गए 300 लोग। अब होगा क्या, अब हाथों हाथ तो आप कर नहीं सकते। अब वो 100 लोगों के लिए 300 लोग आ गए, तो 300 के हिसाब से पहले तो जगह चाहिए, 300 का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और वो 100 लोगों का खाना अगर खाते हैं 300 के 300 लोग, तो किसी का भी पेट नहीं भरने वाला। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप समझे होंगे कि 100 की जरूरत थी, आ गए 300 लोग। तो अब क्या होगा, अब आपकी बॉडी को ज्यादा बनाना पड़ेगा, स्ट्रेस हो जाएगा बॉडी के ऊपर, टेंशन में आ जाएगा बॉडी कि इसको संभालू कि उसको संभालू। जब आप बार बार खाते रहते हो, हर 2-2 घंटे में खाना चाहिए, वो आपके छोटे बच्चे,
या बच्चों के साथ में बड़े भी बच्चे हो गए हैं, हर 2-2 घंटे में खाना चाहिए, कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं खाते ही जा रहे हैं, क्रेविंग क्रेविंग क्रेविंग। तो डिसिप्लिन नहीं है, बार बार खाना पड़ रहा है, मतलब समझ नहीं है। तो 100 लोगों की जगह पे 300 लोग आ गए तो क्या होगा, बॉडी को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। अब दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं, जल्दी से समझोगे और जल्दी समझोगे। एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई मतलब एक ऑफिस में जो बिजनेस है वहां पर काम करने वाला इंसान। अब वो इंसान कितने घंटे काम करना चाहिए, 8 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे काम करना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी एसी का भी एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि आपकी खोपड़ी में वो बात घुस जानी चाहिए, भूलना नहीं है। अब वो एम्प्लॉय को 9 घंटे काम करना है, अगर आप उससे 12 घंटे, 15 घंटे का अगर काम करवाओगे तो वो एम्प्लॉय क्या होगा, वो एम्प्लॉय चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो भागने लगेगा, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। फिर क्या होगा, वो एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाएगा, वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा, वो तुमसे बात नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। तो इसी तरीके से अब आ गया वो टाइम, वो टाइम आ गया जिसके लिए ये मीटिंग थी। IR, इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस का, मतलब आपका बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस है। आप बार बार फोन कर रहे हो, वो फोन ही नहीं उठा रहा, आप पूछते हो उससे क्या कर रहे हो, बात नहीं कर रहा। मतलब ध्यान से सुनो, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप खाना खा रहे हो, आपका बॉडी वो खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा, वो कंटाल गया आपका इंसुलिन। अरे मैं तो कंटाल गया हूं इस इंसान से, कई सालों से एक जैसा खाना खा रहा है, बदलता ही नहीं है, रोज दाल चावल दाल चावल दाल चावल एक जैसा खा रहा है। तो बॉडी भी कंटाल गया, मतलब कंटाला आने लगे ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो जोर लगा रहा है, वो जबरदस्ती कर रहा है। अभी आपके बच्चे भी अगर बात नहीं मानते तो आप जबरदस्ती करते हो। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, आपका बॉडी इंसुलिन के लिए क्या बोल रहा है, इसको अभी मुझे काम नहीं करना। तो अब ध्यान से सुनो, जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब ये रहा देखो, इंसुलिन सेंसिटिविटी, रेजिस्टेंस का उल्टा है इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब इसका बॉडी 72% काम कर रहा है, मतलब 28% इसका बॉडी खराब है। 28% इसका कितना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है इसका, 28%। अब मैं दूसरा एक और रिपोर्ट बता देता हूं आपको, अभी ध्यान से देखना, ये वाला रिपोर्ट है, एक और बताता हूं। अब ये प्योरली हाईली, अब जो मैं रिपोर्ट बताऊंगा एक डायबिटिक इंसान की रिपोर्ट है, ये रही। देखो, बीटा सेल फंक्शन खाली 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 12% काम कर रहा है। सोचो, जहां 100% काम करना था वहां पर सिर्फ 12% काम कर रहा है। मतलब एक बिजनेस के अंदर काम करने वाले कारीगर, एम्प्लॉई 100 होने चाहिए, वहां पर सिर्फ है 12। मतलब वो कंपनी अब बंद होने वाली है। मतलब डायबिटीज जब हो जाती है ना, जिसे भी, मतलब उसकी मौत अब करीब है। ध्यान से सुनो, इतना हार्ड वर्ड में बोल रहा हूं, जिस इंसान को डायबिटीज होने लग जाती है उसकी मौत अब करीब है। अब मौत एकदम नहीं आती है, वो बोलते हैं ना, डायबिटीज जो है दीमक की तरह खोखला कर देती है। तो ये खोखला हो रहा है बॉडी, देखो बीटा सेल फंक्शन धीरे धीरे मरता जा रहा है। अब ये 12% खाली काम कर रहा है, अब ये खराब हो चुका है बॉडी। और सेंसिटिविटी देखो, इंसुलिन सेंसिटिविटी 58%, मतलब 32 पर 42%, सॉरी
42% इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब इतना बॉडी खाली काम कर रहा है। मतलब ये जो भी खाना खाएगा ना, वो खाना इस्तेमाल नहीं होगा। लास्ट बात, आपने जो भी खाना खाया, वो वाला खाना बॉडी ने इस्तेमाल नहीं करा। अब जब आपका बॉडी इस्तेमाल नहीं करेगा वो खाने को, तो चार चीजें हो सकती है। ध्यान से सुनना। अगर आपने खाना खाया, आपका बॉडी वो खाने को अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाया ना, तो चार चीजें हो सकती है। नंबर वन हो सकता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। दूसरा हो सकता है उस ब्लड ग्लूकोज का बॉडी कोलेस्ट्रोल बना देगा। तीसरा हो सकता है उसका बॉडी चर्बी बना देगा। फिर से बता देता हूं, आपने खाना खाया, आपकी बॉडी ने वो खाने को इस्तेमाल नहीं करा, डाइजेस्ट नहीं करा, तो पहला काम, उसे डायबिटीज हो सकती है। दूसरा, उसे कोलेस्ट्रोल हो सकता है। तीसरा, उसका बॉडी चर्बी बना देगा। और चौथा तो बहुत पावरफुल है, आपने जो भी खाना खाया ना, उसको वो खाना बॉडी पानी प्यास लगा लगा के यूरिन में से निकाल देगा। चौथी चीज बहुत डेंजर है, बार बार गला सूखेगा, वो खून के अंदर, पानी के अंदर सारा ग्लूकोज मिलेगा, और किडनी के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू वो सारा ग्लूकोज निकलता जाएगा, किडनी में हॉल होने लगेगा, और फिर यूरिन के थ्रू पेशाब के अंदर प्रोटीन भी जाने लगेगा, हड्डियां भी खराब होने लगेगी, हाथ पैर हो जाएंगे पतले, पेट हो जाएगा एकदम, जो 9 मंथ की जो फीमेल होती है, प्रेग्नेंट वुमन, ऐसा उसका पेट हो जाएगा। जिसका खाली पेट पेट है, जिसका खाली पेट पेट है, वो इंसान हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंस है, प्लस उसको फैटी लीवर है, और बहुत ज्यादा उसका गुस्सा है। अगर गुस्सा कम करना है, तो पेट को कम करना है, तो गुस्सा कम कर दो, खुश रहो। बस सिंपल सी बात है, आपको इस्तेमाल करना है क्या, जो गाइडेंस दिया जा रहा है ना, वो चीजों को इस्तेमाल करो। अब कल से मैं बताने वाला हूं, जिन लोगों का इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या जिन लोगों को जो भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है ना, कल से मैं बताऊंगा आप लोगों को दो चीजों के बारे में, जो एक यूनिक प्रोडक्ट है, दो के दो। पहला है आपके सामने बॉडी स्लिम बैलेंस, और दूसरा है थर्मोमाटे। अब ये कैसे काम करते हैं, दोनों के दोनों प्रोडक्ट, कल इसका बेनिफिट्स आपको बताता हूं, परसों इसका बेनिफिट बताता हूं, और संडे, 3 दिन अभी सिर्फ बात होगी इंसुलिन रेजिस्टेंस को अच्छा कैसे करना है, और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे ये दोनों प्रोडक्ट, आरटी के सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज सब लोग मैसेज करो आपको आज क्या समझ में आया। तो बहुत जरूरी थी मीटिंग आज की, और इसी तरीके से 3 दिन और होगी, और पूरे रमजान के महीने होने वाली है मीटिंग। तो आज की मीटिंग को यहाँ पूरा करते हैं। काफी लोगों ने इंटरेस्ट से सुना, और इसी तरीके से नई नई बातें, बहुत सारी बातें हैं, बस आपको रहना पड़ेगा मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। अब मिलेंगे कल हम 3 बजे। थैंक यू, टेक केयर।